हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यू यानी जंतु ऊतक। ठीक है, तो अब ऊतक के बारे में भी समझ लेते हैं। इसके पहले मैंने आपको सेल पढ़ा रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन भी मैंने कंप्लीट कर रखा है। अब हम टिश्यू पे आ जाते हैं। भाई टिश्यू के बारे में भी जानना इम्पोर्टेंट है। ठीक, तो जो टिश्यू होते हैं एनिमल टिश्यू को जो बांटने की अगर बात आती है तो बांटा तो कई पार्ट्स में जाता है। जो इम्पोर्टेंट्स हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, भाई हमें एग्ज़ाम पास करने से मतलब है, ज्ञान थोड़ी लेने से मतलब है। तो भाई ये चार इम्पॉर्टेंट है और पता भी होना चाहिए भाई। जैसे अब हमारी बॉडी का अगर हमें यही नहीं पता होगा कि हमारा हाथ कौन सा है, पैर कौन सा है, तो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन को जान करके क्या ही फ़ायदा। ठीक है, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन तो हर किसी को नहीं पता होते हैं। ठीक, जो पढ़ता है तो उसको तो पता ही होता है। तो बाहरी चीज़ों को जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसी तरह से जो एग्ज़ाम में हमारे आता है हमें उसे जानना इम्पॉर्टेंट है, विदाउट जो एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है उसे जानने से। ठीक, तो चार भागों में जो इम्पोर्टेंट है मैं उन्हें पढ़ा रही हूँ। पूछा भी पेपर में इन्हीं से क्वेश्चन जाता है, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। हमारा उपकला ऊतक आ जाता है यानी एपिथेलियल टिश्यू, संयोजी ऊतक आ जाता है यानी कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय ऊतक आ जाता है यानी मस्कुलर टिश्यू, फिर तंत्रिका ऊतक आ जाता है जो हमारा होता है नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कहाँ पाई जाती हैं, हमारे जंतु कोशिका में। तो अब सबसे पहले हम उपकला ऊतक लेते हैं। तो उपकला ऊतक क्या होता है, ये हमारे बॉडी में, मतलब हमारी बॉडी में नहीं, ये जंतु की बॉडी में पाया जाता है। तो जंतु की बॉडी में ये पाया कहाँ जाता है, तो ये आंतरिक यानी बोल सकते हैं बाह्य और भीतरी, ठीक है, दोनों भागों में पाया जाता है। ठीक, और ये क्या करता है कि जो हमारी इंटरनल जो बॉडी होती, पेशी होती है यानी ऊतक जो होते हैं, उन्हें सुरक्षा भी प्रदान करता है। तो जैसे कौन कौन से हो गए, ठीक, जैसे हमारी स्किन की बाह्य त्वचा। ठीक है, मैं लिख देती हूँ। फर्स्ट हम ले रहे हैं उपकला ऊतक। तो ये कहाँ पाया जाता है जंतु के, भीतरी और बाह्य, भीतरी व बाह्य सतह में। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या ले लोगे, त्वचा की बाह्य सतह। ठीक है, और क्या आ जाता है आपका वृक्क यानी किडनी, और क्या आ जाएगा यकृत यानी लीवर, और क्या आ जाएगा फेफड़े यानी आपके लंग्स। ठीक है, और क्या आ जाता है भाई, इसी में फेफड़े आ गए आपके जनन तंत्र। ठीक है, या फिर बोल सकते हो जनन तंत्रिका, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जनन तंत्र। ठीक, क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, उपकला ऊतक में। और ये क्या करता है कि हमारे बॉडी के जो आंतरिक अंग होते हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये भी लिख लो, हमारे शरीर के आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे नहीं, जंतु के, जंतु के शरीर को, जंतु के शरीर, जंतुओं के शरीर आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा संयोजी ऊतक। जिस तरह से इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक, उसी तरह से इसका काम भी है। भाई क्या काम है बताइए, तो इसका काम क्या होता है, सारी पेशियों को एक साथ जोड़ कर रखना। सारी पेशियां जो हो गई हमारी,
और हमारी मसल्स जो हो गई, इनको क्या करना होता है, इसको जोड़ कर रखता है। कैसे रखता है? जोड़ कर रखने का मतलब है कि ये कनेक्ट करके रखता है, एक से दूसरे को जोड़े रखता है, ठीक है, अलग नहीं होने देता। क्या करने नहीं देता? अलग नहीं होने देता। तो ये किस में आ जाता है कि ये आ जाता है हमारे, जो हमारा होता है, जैसे अब मसल से मसल को कौन जोड़ता है, सॉरी, बोन से बोन को कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। कौन जोड़ता है? टेंडन। और बोन से मसल को कौन जोड़ता है? वो जोड़ता है लिगामेंट, ठीक है। तो उसी तरह से इसका भी काम होता है। और ये क्या करता है? हमारे शरीर, मतलब जंतुओं के शरीर का ताप का नियंत्रण भी करता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? ये पेशी व अस्थियों को जोड़ कर रखता है। कैसे रखता है? जोड़कर। और क्या करता है? ये जंतुओं के शरीर के ताप का नियंत्रण भी करता है। तो लिखोगे जंतुओं के शरीर का ताप नियंत्रण भी करता है, ठीक है भाई। और क्या करता है? ये बोन से बोन, यानी जो हमारी अस्थि होती है, अस्थियों से अस्थियों को जोड़ के रखता है। तो इसे क्या कहते हैं? हम टेंडन कहते हैं, ठीक। तो आप ये लिखो, बोन से बोन को जोड़कर रखता है। जिसे टेंडन कहते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया भाई? ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब संयोजी ऊतक हो गया, उपकला ऊतक आ जाता है। अब हमारा आ जाता है पेशी ऊतक। पेशी ऊतक क्या होता है? ये पेशियों को जोड़ के रखता है। क्या करता है? ये पेशियों को जोड़ के रखता है। पेशियों का एक संयुक्त जोड़ा होता है, या उसे कनेक्ट करके रखता है। क्या आ जाता है हमारा? पेशी ऊतक। तो क्या ये पूरी पेशियों का ही बना होता है, ठीक है। किसका बना होता है? पेशियों का, यानी मस्कुलर, ठीक है। मसल्स लिखिए, ये पूरा मसल्स का ही बना होता है। तो क्या लिखोगे? ये पेशियों का बना होता है, ठीक है भाई। मान लिया पेशियों का भी बना होता है, ठीक है, ठीक। तो अब शरीर में जो जंतुओं में जो शरीर होता है, वो इन्हीं पेशियों से मिलकर बना भी होता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? जंतुओं का शरीर इन्हीं पेशियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब भाई ये 3 प्रकार के भी होते हैं, ठीक है। कौन से वो 3 प्रकार हो जाएंगे? ये एक तो होता है हमारा अरैखित पेशी। क्या होता है? अरैखित। एक हो जाएगा रैखिक, ठीक। कैसा? अरैखित, रेखित और हृदयक। 3 इसमें पेशियाँ आ जाती। कौन कौन सी पेशी आ जाती है? पहले तो आ जाती है अरैखित, फिर आ जाती है हमारी दूसरी क्या? रैखित, ठीक। रैखित आ गई, अरैखित आ गई, और तीसरी क्या आ जाती है? हृदयक पेशी। अब भाई ये काम कैसे करती है ये भी बता दो। तो जो हमारी अरैखित पेशी होती है, कौन सी पेशी? अरैखित पेशी हमारी कैसे काम करती है? ये तो पहली बात हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, यानी ये अनैच्छिक होती है। क्या होती है? अनैच्छिक पेशी होती है। तो अनैच्छिक पेशी होती है, ये हमारी इच्छा के अनुसार नहीं चलती। उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स भाई, कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? जैसे क्या होता है हमारे
हृदय की धड़कन आ गई। हृदय की धड़कन हमसे पूछ के थोड़ी ना चलती, वो अपने मन से ही चलती है। मलाशय, ठीक है, यानी वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना। मूत्राशय यानी यूरिन का हमारे शरीर से बाहर निकलना। और क्या होता है कि हमारे हार्ट बीट, हृदय का धड़कना। और क्या आ जाएगा, हमारे जो तंत्रिका तंत्र होते हैं न्यूरॉन्स का, उसका सारा क्रियाकरण करना। ठीक है, अब न्यूरॉन्स जो हमारे मस्तिष्क में कुछ भी जरा से सुई भी चुभ जाती है तो उसका जो न्यूरॉन होता है तुरंत हमारे मस्तिष्क में हिट करता है हमारे माइंड में कि नहीं यहाँ पे चीज़ लग गई है। तो क्या वो हमारी इच्छा के अनुसार होता है? नहीं, वो खुद से करती है, हमें खुद सिग्नल दे के वो बताती है कि नहीं यहाँ पर ये चीज़ हुई है, हमारे बॉडी में यहाँ पे ये चीज़ लग गई है, इसे देखिए। वो खुद सिग्नल पहुँचाती है, हम अपने आप से नहीं पहुँचाते। ठीक। रैखिक पेशी, ये हमारी इच्छा के अनुसार चलती है। कैसे चलती है? हमारी इच्छा के अनुसार चलती है कि कैसे हमें क्या काम करना है। जैसे क्या हो गया, हमारी फिंगर्स हो गई, हम जब इसको हिलाना चाहे तब हिलेगा। हमारा गर्दन हो गया, इधर उधर घुमाना चाहे तो घूम रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाती है, हमारी इच्छा के अनुसार चलती है। तो इसको क्या बोलेंगे? ऐच्छिक पेशी। अब हृदयक पेशी क्या हो जाता है? हृदयक पेशी मतलब जो जंतुओं का हृदय टाइप का जो हृदय बना होता है वो कैसा है, तो ये हृदय में ही ये पेशी पाई जाती है। जैसे ये तो भाई बॉडी के सभी ऑर्गन्स जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ पाई जाती है, बट ये हृदयक पेशी सिर्फ हृदय में ही पाई जाती है। ठीक है, तो ये कहाँ पाई जाती है? हृदय में। और ये चेतना, मतलब चेतना को संचार करती है, मतलब चेतना देती है। जैसे हमारे हृदय की हार्ट बीट हो गई। ठीक, और इसको दो भागों में बांटा भी जाता है, जैसे एक तो न्यूरॉन्स हो गया और एक न्यूरोनॉटिकल हो गया। ठीक है, तो अभी लिख देती हूँ मैं। तो ये कैसी, पहली तो अनैच्छिक पेशी हो गई, मतलब हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती है। ठीक, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी? जैसे हमारा क्या आ जाता है, हृदय का धड़कना, और क्या आ जाता है, मलाशय, मलाशय यानी वेस्ट मटेरियल का बाहर निकलना। तीसरा आ जाता है मूत्राशय, यूरिन का बाहर निकलना। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र। ठीक, क्लियर हुआ? अब रैखिक में ये तो हो जाती है हमारी ऐच्छिक पेशी। कैसी पेशी हो जाती है? ऐच्छिक, यानी ये हमारे इच्छा के अनुसार कार्य करती है। ठीक है, तो क्या लिख दोगे? इच्छा के अनुसार। एग्जाम्पल मैंने आपको दे ही दिया। ठीक, अब हृदयक पेशी पे आ जाते हैं। तो हृदयक पेशी जो होती है जंतु के सिर्फ हृदय में पाई जाती है, तो क्या लिखोगे? हृदय में पाई जाती है। क्लियर? और नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये बिना रुके बिना थके जीवन पर्यंत अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती रहती है। अपनी इच्छा, आपकी इच्छा नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार। तो क्या लिखोगे? जीवन जीवन भर अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती है। और ये ऐच्छिक और अनैच्छिक दोनों प्रकार की होती हैं। ऐच्छिक अनैच्छिक दोनों प्रकार की होती है। क्लियर हो गया? और ये कुछ रेखित पेशी से मिलती जुलती भी होती है। ठीक है, इसको बोला जाता है कि रेखित पेशी से मिलती जुलती कौन सी पेशी होती है, तो आप क्या टिक करोगे कि हृदयक पेशी जो होती है वो रेखित पेशी से मिलती जुलती होती है। अब हमारा लास्ट आ जाता है भाई तंत्रिका ऊतक, उसे भी समझ लेते हैं, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक, क्या आ जाता है हमारा लास्ट वन, तंत्रिका ऊतक। तो तंत्रिका ऊतक क्या होता है, जैसे हमारे मनुष्य के शरीर में भाई तंत्रिका तंत्र होता है, वो एक सिग्नल पहुंचाता है कहाँ पर, हमारे माइंड में। कुछ भी लगा, हमें भूख लगी, हमें प्यास लगी, चोट लगी बॉडी में, ठीक है, और कुछ भी होता है तो वो क्या सिग्नल पहुंचाने का कार्य करता है। इसी तरह जंतुओं में क्या पाया जाता है, तंत्रिका ऊतक पाया जाता है। जंतुओं में ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो जंतुओं में तंत्रिका ऊतक पाया जाता है, इसको भाई दो भागों में बांटा गया है। एक तो न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, और एक क्या हो जाता है, न्यूरोनॉटिकल हो जाता है। क्या हो जाता है, एक तो हमारा क्या हो जाता है न्यूरॉन्स, एक, ठीक है, एक हमारा हो जाता है न्यूरॉन्स और दूसरा क्या हो जाता है हमारा न्यूरोग्लिया हो जाता है। क्या हो जाता है, न्यूरोग्लिया हो जाता है। ठीक, तो उसको भी मैं लिख देती हूँ। तो न्यूरॉन्स हो जाते हैं, ठीक है, और एक न्यूरोग्लिया। ठीक, इसको दो भागों में बांटा जाता है। तो ये भी हमारे शरीर में जो भी कार्य होते हैं उसका सिग्नल ही पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, हमारे, मतलब हमारे नहीं, जंतुओं में। जंतुओं को भी तो भाई भूख प्यास ये सारी चीज़ें लगती हैं, तो जंतुओं के माइंड में या फिर मस्तिष्क में, जंतुओं के मस्तिष्क को सूचना प्रदान करता है। क्लियर हो गया। तो मैंने पूरा एनिमल टिश्यू से जो भी क्वेश्चन बनता है, जितने भी चीज़ें हैं, वो सारी आपको समझा दी हैं, ठीक है। तो ये भी चारों मैंने समझा दिया, पेशी ऊतक के जो पार्ट्स होते हैं वो भी समझा दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।